क्या आपने कभी एक्सपीरियंस किया है जब आप स्क्वाट करते हो, नी बेंड करते हो या फिर शोल्डर को मूव करते हो तो आपके जॉइंट में से अचानक से कट कट क्रैकिंग या पॉपिंग की आवाज आती है और आपके दिमाग में तुरंत आता है कि बस अब आर्थराइटिस शुरू हो गया है। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अंकित। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड फिजियो डिकोडेड। और आज के इस वीडियो में हम साइंटिफिकली डिकोड करेंगे क्रेपिटस यानी कटकट एक्चुअली होता क्या है और जॉइंट में से जो आवाज आती है ये एक्चुअली आती क्यों है, और सबसे इंपॉर्टेंट, इज दिस साउंड गुड और बैड। सबसे पहले जानते हैं क्रेपिटस एक्चुअली होता क्या है। क्रेपिटस मतलब जॉइंट में से निकलने वाली एक साउंड या ग्राइंडिंग सेंसेशन होता है। ये साउंड हर एज ग्रुप में हो सकती है, यंग से लेके ओल्डर तक, ऑफिस वर्कर से लेके एथलीट्स तक ये साउंड आ सकती है, बट इसका मतलब हमेशा डिजीज नहीं होता। क्रेपिटस होने का बहुत सारे कारण है। चलिए एक एक करके इन कारणों को समझते हैं। सबसे पहला कारण है साइनोवियल फ्लूइड बबल्स। हर हेल्दी जॉइंट्स के अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है। ये एक स्लिपरी लिक्विड है जो कि कार्टिलेज को लुब्रिकेट करता है, फ्रिक्शन को कम करता है और स्मूथ मूवमेंट को अलाउ करता है। मूवमेंट करते वक्त इस फ्लूइड के अंदर छोटे छोटे गैस बबल्स बनते हैं और धीरे धीरे वो कोलैप्स कर जाते हैं, जिससे कि पॉपअप, क्रैकिंग या कटकट की आवाज आती है। 2023 की एक स्टडी ने यह बताया कि ये बिल्कुल नेचुरल है और इसका आर्थराइटिस के साथ कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। दूसरा कॉज है लिगामेंट्स और टेंडन का मूवमेंट। जब आप जॉइंट को बेंड करते हो तो लिगामेंट्स अपनी जगह से थोड़ा सा शिफ्ट होके फिर से बोन के ऊपर स्नैपबैक करता है, जैसे कि रबर बैंड को स्ट्रेच करके छोड़ दिया हो। तब एक क्लिकिंग या स्नैपिंग साउंड आती है। स्टडीज ये कहती हैं ये साउंड्स अगर पेनलेस है तो ये बिल्कुल हार्मलेस है। एथलीट्स, डांसर्स और जिम गोअर्स में ये काफी कॉमन है। तीसरा कारण है जॉइंट के अंदर का प्रेशर और अलाइनमेंट चेंजेस। जब आप लंबे समय तक बैठते हो और अचानक से खड़े होते हो या स्ट्रेच करते हो तो जॉइंट कैप्सूल के अंदर सडन प्रेशर चेंज होता है और एक वैक्यूम क्रिएट होता है। ये प्रेशर ड्रॉप और रीअलाइनमेंट भी पॉपिंग या क्लिकिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं। 2022 की एक स्टडी ने यह बताया कि प्रेशर वेरिएशन और अलाइनमेंट शिफ्ट भी जॉइंट पॉपिंग या क्रैकिंग का एक मैकेनिकल रीजन हो सकता है। अब चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है कार्टिलेज डिजेनरेशन या फिर वेयर एंड टियर। जब कार्टिलेज की स्मूथ सरफेस रफ हो जाता है तो बोन्स के बीच में फ्रिक्शन बढ़ जाता है और एक ग्राइंडिंग या ग्रेटिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। ये साउंड स्पेशली तब आती है जब कार्टिलेज में माइक्रो डैमेज होता है या फिर लुब्रिकेशन कम हो जाती है। 2022 की एक स्टडी के अनुसार कार्टिलेज के अंदर के छोटे छोटे माइक्रो डैमेजेस लुब्रिकेशन सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं और जॉइंट साउंड और डिजेनरेशन दोनों बढ़ जाते हैं। 2023 की एक स्टडी ने यह साबित किया कि अर्ली कार्टिलेज डिजेनरेशन से जॉइंट की इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी कम हो जाती है। अब बात करते हैं वार्निंग साइंस की। अगर क्रेपिटस के साथ पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस और रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट हो तो इसको लाइटली लेना गलती हो सकती है। एक स्टडी के अनुसार नी जॉइंट क्रेपिटस कैन बी एन अर्ली वार्निंग साइंस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। 2010 के एक स्टडी ने यह बताया कि रिउमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट्स में जॉ जॉइंट के अंदर का क्रेपिटस अर्ली बोन इरोजन का प्रेडिक्टर भी हो सकता है। इसका यह मतलब है कि हर कट नॉर्मल नहीं होती, कभी कभी ये अर्ली रेड फ्लैग भी होती है। 2024 की एक स्टडी ने यह हाईलाइट किया कि कार्टिलेज लुब्रिकेशन अगर कम होती है तो फ्रिक्शन बढ़ता है और डिजेनरेशन फास्ट होती है। इसका यह मतलब है कि लुब्रिकेशन और कार्टिलेज हेल्थ दोनों मेंटेन रहना जरूरी है। मूवमेंट, हाइड्रेशन और बैलेंस न्यूट्रिशन जॉइंट को प्रोटेक्ट करता है। तो दोस्तों, आपके जॉइंट में से अगर आवाज आती है बिना किसी पेन, स्वेलिंग और स्टिफनेस के साथ तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस मूवमेंट और हाइड्रेशन पे ध्यान रखिए। लेकिन यही साउंड अगर पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस और रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट के साथ आ रही है तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर या फिजियोथेरापिस्ट से
कंसल्ट करें। रिमेंबर, जॉइंट्स के अंदर की आवाज एक वार्निंग बेल भी हो सकता है। टाइमली डायग्नोसिस एंड प्रिवेंटिव फिजियोथेरेपी बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए और ऐसे ही कंटेंट के लिए मेरे चैनल हेल्थ एंड फिजियो डिकोडेड को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। टिल देन, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।